गाइस, आज आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ 95 में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को हम बताए हुए थे कि 12th का दिगंत भाग 2 हर एक चैप्टर आप लोग के बीच हम रख देंगे। एकदम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा का सारा चीज आप लोग को बिना देखे ही याद हो जाएगा। बस वीडियो एक बार देख लीजिए। बात इसमें यह है कि पहला चैप्टर जो बातचीत था वह हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं उसका दूसरा लेसन है उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक है आप लोग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका ट्रिक आप लोग को हम बनाए हुए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ कहता है अचानक तो उस समय तुरंत शर्मा जाता है जिसे कहता है। तो शर्मा से याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसने कहा, जैसे ही उसने कहा तो वह शर्मा गई। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए, पहले हम लोग पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो चैप्टर को समझने पढ़ने में। बात दरअसल है कि उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनका जन्म होता है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इनका निधन होता है आप लोगों का 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। फिर से इनका जन्म स्थान बता देते हैं आप लोगों को। इनका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान और इनका मूल निवास स्थान है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। और इनके पिता का नाम होता है पंडित शिवराम। एक लाइन में इनके पिता का नाम होता है पंडित शिवराम। जन्म 7 जुलाई 1883 और निधन 12 सितंबर 1922। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और इनका मतलब रहने का जो ओरिजिनल ठिकाना है वह है हिमाचल प्रदेश में। मूल निवास होता है ना, कभी कभी कोई जन्म लेता है कहीं और वह रहने वाला होता है कहीं और का। सेम वैसा ही इसमें आप लोगों का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म होता है आप लोग का राजस्थान में, लेकिन वह रहने वाले होते हैं हिमाचल प्रदेश का। पिता का नाम होता है पंडित शिवराम। देखिए, इनका जो बचपना होता है वह काफी शिक्षित माहौल में गुजरता है। वह संस्कृत भाषा पढ़ना चाहते हैं और संस्कृत भाषा से ही 1899 ईस्वी में कोलकाता तथा इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों में यह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं मैट्रिक की परीक्षा। 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करते हैं एक में और 1903 ईस्वी में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA कर लेते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद इनकी वृत्ति के रूप में यानी पेशा के रूप में यह 1904 ईस्वी से अपना लेते हैं जयपुर दरभंगा के ओर से खेतिहर नाबालिग जो राजा थे जिनका नाम था जय सिंह, उनके अभिभावक बनकर ये में जाते हैं कॉलेज में। और जैसे ही अजमेर पहुंचते हैं वहां पे पहुंचने के बाद जयपुर का जो छात्रावास बना हुआ रहता है उसके अधीक्षक 1916 ईस्वी में इनको बना दिया जाता है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। उसके बाद अंतिम दिनों में यह मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये अपनी ऐतिहासिक जीवन में कुछ कहानियां लिखते हैं। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में। याद रखिएगा यह कई बार पूछा हुआ है। उसने कहा था यह कहानी कब रचना की गई थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, तो 1915 ईस्वी में। इनकी 3 ही कहानियां हैं और 3 कहानियों में से 2 कहानियां यह एक ही साल लिख दिए 1911 ईस्वी में और एक कहानियां जो उसने कहा था 4 साल बाद लिखा 1915 ईस्वी में। देखिए, उसके बाद ये कहानी जो है उसने कहा था यह एक प्रेम भरी कहानी है। यह कहानी जो है हिंदी के लिए कहा जाता है कि मील का पत्थर मानी जाती है। यह कहानी उसने कहा था यह
इस पर फिल्म भी बनाया गया है बिमल राय के द्वारा, और उस फिल्म का नाम भी है उसने कहा था। यह कहानी एक वीर फौजी की कहानी है, और यह उस वीर फौजी का नाम है लहना सिंह। उसी लहना सिंह पर ये पूरा कहानी आप लोग का बनाया गया है। जो भी व्यक्ति अगर एक बार यह कहानी सुन ले, पढ़ ले, समझ ले, पक्का कहते हैं 100 में 100%, उससे कभी भी एक भी क्वेश्चन इस पाठ से छूटेगा नहीं। यह दिगंत भाग का सबसे फेमस और इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल क्वेश्चन जो है पूछता ही है, कोई ऐसा साल ना हो जो इसमें से क्वेश्चन ना पूछता हो। तो ये कहानी अब हम शुरू करना चाहते हैं, आप लोग सुनते रहिएगा। देखिए, यह कहानी है अमृतसर से शुरू होती है। जो लेख कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, वह कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं अमृतसर में। जहाँ पे वे पहुंचते हैं तो वहां पे 12 वर्ष होते हैं, और ये जब बाजार निकलते हैं तो एक लड़की से इनकी मुलाकात होती है। नाम तो इसमें नहीं किया गया है, लेकिन उस लड़की का जो ये लड़की जो होती है टांगा के नीचे होती है, तो उस टांगा के नीचे आने से लड़की को वो बचाते हैं, और जब बचाते हैं जान जो है जोखिम में करके लहना सिंह बचाते हैं उस लड़की को। तो उस लड़की को देख करके उन मतलब मन जो है फिदा हो जाता है, आम भाषा में कहिए तो पे आ जाता है उस लड़की पे। तो लड़की से वो पूछते हैं तेरी कुरमुड़ाई है। कुरमुड़ाई मतलब होता है, आप लोग बता देते हैं, पूछते हैं तेरी सगाई हो गई है, तेरी कुरमुड़ाई हो गई है। तो वह लड़की उनको कुछ नहीं देती है और उनको धुतकार करके वो जाती है। फिर अचानक एक बार ऐसा होता है कि दोबारा मुलाकात जब उससे होता है तब वह फिर पूछते हैं बता दो तुम्हारी कुरमुड़ाई हो गई है। तो वह वहां पे कहती है ये रेशम की गड़ी हुई कढ़ाई आंचल को मतलब दुपट्टे को नहीं देख रहे हो साल को, यह उसका प्रतीक है मेरे सगाई का, मेरी सगाई हो गई है। अब ये एक पागल के जैसा बिहेव करते हैं और वहां से यह चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो ये आगे आते हैं तो अनेक चीजों से टकराते हैं। कभी स्नान करके पूजा पाठ करने जा रही महिला से टकरा जाते हैं, नाली में गिरने से बचते हैं, दूध वाले से टकरा जाते हैं। इन सारे चीजों को टकरा करके और ये जब आते हैं घर पे काफी मतलब टेंशन टाइप का हो जाता है इनको। लेकिन उस लड़की का अब शादी कुरमुड़ाही का कोई जिक्र नहीं रहता है। वह इनसे झूठ बोलती है इनसे पीछा छुड़ाने के लिए, और ये उससे दिल लगा बैठते, दिल लगी कर लेते लहना से। अब ये 25 साल के बाद दोबारा उससे मिलेंगे। अपनी अधूरी प्रेम कहानी के आने वाली पात्रा जो है लड़की, उससे ये 25 साल बाद दोबारा मिलेंगे। वो 25 साल के बाद क्या होता है कि उस लड़की का भी शादी हो गया रहता है, लेकिन लहना सिंह का शादी अभी नहीं हुआ रहता है। उस लड़की का शादी हो गया रहता है, लहना सिंह का शादी नहीं हुआ रहता है। लहना सिंह जमदार बन जाते हैं 77 राइफल के। क्वेश्चन आता है लहना सिंह किस नंबर के राइफल के सदस्य थे? तो 77 याद, राइफल के जमदार थे लहना। इनके अंडर बहुत सारे छोटे मोटे सैनिक हैं काम करते थे लहना सिंह के अंतर्गत। और तब तक उनकी प्रेमिका जो थी उनका शादी हो गया था, और जिनसे शादी हुआ था वह सूबेदार सिंह। सूबेदार सिंह से लहना सिंह की प्रेमिका की शादी हो चुकी थी। और सूबेदार बेटा था बोधा सिंह, यानी वह बेटा जो बोधा सिंह है बेटा उनके प्रेमिका का भी बेटा हुआ ना, तो बेटा हो गया बोधा सिंह, पति हो गया सूबेदार सिंह। अब ये सूबेदार सिंह भी फौज में काम करते थे, बोधा सिंह भी फौज में काम करते थे,
और ये बोधा सिंह और सूबेदार सिंह बापे बेटा जो था लोग, ये दोनों को दोनों जो है लहना सिंह के अंदर ही काम करता था। ये कितना रोमांचक बात है, इससे भी बात तो अब आगे आएगी। अब ये लोग जहां पे काम करता है लोग, वहां से 7 दिनों का छुट्टी मिलल है, सैनिक कैंप से 7 दिनों का इन लोग का छुट्टी मिला है, और 7 दिन करके छुट्टी लेकर के ये अपने घर आए हुए हैं लोग सब कोई। लड़ाई एकदम मतलब अभी हो नहीं रहा है, होने ही वाला है, कुछ ही देर बाद बताएंगे आप लोग को। अभी लड़ाई हो नहीं रहा है, और 7 दिन का छुट्टी लेकर के घर जब ये अपने वापस आता है लोग, तब तक कुछ ही दिन बीतता है, तब तक इन लोग के पास खत आ जाता है डाकिया के माध्यम से कि आप लोगों का जो छुट्टी दिया गया था वह छुट्टी रद्द किया जाता है, और रद्द करके आप लोग को ये बताने का प्रयास करता है कि अब युद्ध शुरू हो चुकी है, आप लोग फौरन अपना पोस्ट जो है संभाल लीजिए। अब छुट्टी रद्द होने के कारण लहना सिंह अपने घर से निकलते हैं गाड़ी लेकर के, और डायरेक्ट बोधा सिंह यानी सूबेदार सिंह के घर पहुंचते हैं। अभी उस वक्त तक भी पता नहीं रहता है लहना सिंह को कि मेरे प्रेमिका के ये पति हैं सूबेदार सिंह, और बोधा सिंह बेटा है। उस समय तक पता नहीं रहता है। जब पता नहीं रहता है उस समय तक, तो वे कहते हैं कि आप लोग को रास्ता से ही हम पिकअप कर लेंगे, आप लोग चिंता मत लीजिए कतई। और ये लहना सिंह उन लोग के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही लहना सिंह उन लोग के घर पहुंचते हैं, बोधा सिंह के और सूबेदार सिंह के पहुंचने के बाद वे वहां पे उस प्रेम जो इनकी प्रेमिका थी उसको बात करते जब ये देखते हैं, तो उसके आवाज को पहचान लेते हैं, और इनके आवाज को भी सुन करके इनकी प्रेमिका पहचान लेती है कि वही लड़का है जिसने हमको टांगा के नीचे आने से बचाया था। तब तक कुछ करने के लिए लहना सिंह और बोधा सिंह घर में जाते हैं, और घर में जाते हैं उसी वक्त लहना सिंह को और उनकी प्रेमिका को दोबारा बात करने का मौका मिलता है। तब वह कहती है वहां पे लहना सिंह की प्रेमिका लहना सिंह से कि तुम जिस तरह से अपने जान को जोखिम में डाल करके मेरे को आज से 25 वर्ष पहले टांगा से बचाया था, वैसे ही मेरे बच्चे बोधा सिंह और मेरे पति सूबेदार सिंह का भी रक्षा करना। तब ये लहना सिंह जो होते हैं ये कहते हैं मैं तुमको वचन देता हूं, जान चली जाएगी मेरी, लेकिन इन दोनों पर आंच तक नहीं आने दूंगा। अब ये कहती है, देखिए यही मेन बात है, जैसे ही वो कहती है उसने कहा यानी इनकी प्रेमिका ने जब इनसे कहा, तो उसी बात से तो यह पाठ बन गया है कि उसने कहा, उसने क्या कहा कि मेरी बेटे और मेरे पति का रक्षा करना, अपने जान को जोखिम में डाल करके। तो ये बात को सुन करके लहना सिंह की प्रेमिका बच्चे, और लहना सिंह के बच्चे नहीं, बोधा सिंह और बोधा सिंह का जो बेटा होता है, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे बोधा सिंह और बोधा सिंह के पिताजी जो होते हैं सूबेदार सिंह, ये लोग आते हैं तब तक, और लहना सिंह के साथ गाड़ी में बैठ करके अपने युद्ध स्थल पर पहुंच जाते हैं। उस समय इंग्लैंड के पक्ष से जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से युद्ध हो रही थी, वर्मा, और युद्ध में काफी जम करके इंग्लैंड की जो महारानी थी वह वजीरा सिंह जो था, उनका पायलट, हम पायलट कह रहे हैं मतलब सिपाही कह सकते हैं वजीरा सिंह को, वह जो था सूबेदार को ही कहा जाता था वजीरा सिंह, वह जो था, ये सब कोई वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां की जो रानी होती है वह कहती है तुम मेरे मुल्क के राजा हो, लहना सिंह को, कि तुम मेरे मुल्क के राजा हो और तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो इन दरिंद्रों से, जानवरों से जो हम लोगों को मार रहे हैं, उन लोगों से तुम बचाने आए हो और तुम बचा दोगे हम लोगों को। वह विश्वास दिलाती है, क्योंकि सैनिक जो होता है राइफल 77 का जमदार, ये जो होता है लहना सिंह, ये काफी मतलब मशक वाला होता है। और उसी समय एक मौलवी आता है इस कहानी में, जो कहता है कि ये लोग सब बनावटी हैं, विदेश के आए हैं, अरब देशों के हैं, सबसे पहले नाव चलाना सीख लिए ये लोग, उसके बाद सब लुटेरे हैं, जितना भी
तुम लोग शहर के हो, सभी अपने अपने मतलब वस्तुओं को एक जगह रख लो, विदेशी वस्तुओं का त्याग करो, ये सब लुटेरे हैं और हम लोग को लूट लेंगे। वह मौलवी ऐसा कहता है इस पाठ में। उसके बाद लहना सिंह काफी युद्ध करते हैं, लड़ते हैं अपने दुश्मनों से, और लड़ करके काफी मतलब इनके मतलब ये अपने शरीर को करके दुश्मन में पहुंच जाते लहना सिंह लड़ते हुए, और वहां पे जाकर के उन लोग का विनाश करने का प्रयास करते हैं। काफी जख्मी हो चुके रहते हैं। सिर्फ 2 आदमी की रक्षा में, एक लेखक का बेटा, एक यहाँ पे लहना सिंह की प्रेमिका का बेटा है और एक लहना सिंह का पति बोधा सिंह बेटा और सूबेदार सिंह पति, इन दोनों की रक्षा में ये अपने जान को जोखिम में डाल चुके हैं। लहना सिंह इतनी प्रेम करते थे, एक वह थी कि इनको ठुकरा करके शादी कर ली और ये अब प्रेम में शादी ही नहीं किए हैं। आगे क्या होता है कि इनको गोली लग चुकी रहती है और ये लहना सिंह जो है बोधा सिंह और सूबेदार सिंह से कहते कि तुम लोग जाओ और उससे कह देना उसने जो कहा था मैंने पूरा किया। और ये पलटनों के बीच में रहते हैं, पलटनों के गोद में सोए रहते हैं और अपने चाचा कीरत सिंह की इनकी याद आती है और कहते हैं कि मेरे मतलब उस समय इनको ख्वाब आता है, सपना आता है कि ये जो आम का वृक्ष है जो मेरे चाचा का लगाया हुआ है मेरे जन्मदिन पर, मेरे जन्म होने पर, वह वृक्ष फल जब देगा तो हम लोग इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके फल वगैरह को खाएंगे। तब तक इनकी प्राण वहां पे चली जाती है और वे लोग आते हैं घर पे। लहना सिंह का जो प्रेमिका के पति और बेटे होते हैं। अगले दिन अखबार में निकलता है कि राइफल 77 का जमदार लहना सिंह युद्ध में मारा गया। अब लहना सिंह की प्रेमिका सुनकर काफी तड़पती है, वियोग में रहती है, दुख प्रकट करती है। और उसी समय वहां का जो मतलब युद्ध में जो शामिल होने वाले जितने सारे लोग थे सबको वहां पे कहा जाता है कि ये निमोनिया चल रहा है। निमोनिया का मतलब निमोनिया बीमारी है जो यहाँ पे मुरब्बा भी लोगों को मिलेगा तो भी कम है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम कितना हो खाना भरपेट खा लोगे और अगर युद्ध में हो अगर कंबल वंबल नहीं ओढ़ोगे तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे निमोनिया से मरने वाले लोगों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम ठंड से मर जाओगे तो तुम्हारी क्या वैल्यू होगी। लहना सिंह वहां पे से कहानी जब खत्म होती है तो ये मर चुके रहते हैं, राइफल 77 के जमदार। और ये कहानी एक प्रेम भरी कहानी है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर चैप्टर का इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग का बन जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सुनते समय हर क्वेश्चन का जिक्र इसमें किया गया है। आप लोग एक एक क्वेश्चन का जिक्र आप लोग को फिर से कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है और कहानी कितने भागों में युद्ध का वर्णन करती है। तब 5 भागों में बांटी गई है और 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरा का है कहानी के पात्रों का सूची बने थे। कहानी में आप लोग के आए हैं कौन कौन, एक लहना सिंह है, बोधा सिंह है, सूबेदार सिंह है, वजीरा सिंह है, कीरत सिंह है और इनकी प्रेमिका है। इन लोग का नाम लिख देना है, सिंपल सी है। लहना सिंह का संक्षिप्त परिचय। अगर यह पाठ सुने, लेक्चर वीडियो सुने और लहना सिंह के बारे में आप पूछा जाए और आप जवाब ना दें, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। सुनिए, लहना सिंह जो है एक राइफल 77 के जमदार थे जो क्या कहते हैं अपनी प्रेमिका का मतलब वचन जो दिए थे उसको निभाने के लिए खुद शहीद हो गए। एक लाइन में आंसर। उसके बाद कह रहा है पाठ से लहना सिंह और सूबेदारी के संवादों को एकत्रित करे। तो 3 जगह तो दो जगह इन लोगों का बाती हुआ है। एक जब 8 साल के थे थी इनकी प्रेमिका और ये जब थे 12 साल की। और फिर 25 साल बाद बोधा सिंह के घर यानी सूबेदार के घर, तो सूबेदार की पत्नी क्या कहलाएगी, सूबेदारी ने न कहलाएगी जो लहना सिंह की प्रेमिका थी। तो 2 जगह इन लोग का बातें हुआ है और क्या बात हुआ है आप लोग के सामने है वीडियो में। उसके बाद सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है
कि कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रक्रिया हुई। तब 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे यह सुनते हैं तो वह आगे की ओर पागल के जैसा व्यवहार करते हुए बढ़ते हैं, तो नहा करके आ रही पूजा करने जा रही महिला से टकरा जाते हैं, नाली में गिरने से बचते हैं, ठेला लेकर के आ रहे सब्जी वाले से टकरा जाते हैं, फिर यह दूध लेकर के आ रहे व्यक्ति दूध वाले से टकरा जाते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, फिर छठा क्वेश्चन में जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन, वजीरा सिंह जैसे यह कहता है, वहां पे ये बात जिक्र किया गया है कि जो निमोनिया से मर रहे हैं उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, और लाना सिंह तुम जो हो इसे भी इस इतने भीषण जाड़े में तुम तैनात खड़े हो, जाओ मतलब कंबल वगैरह ओढ़ करके रहो। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है 7 नंबर में, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा सिंह इस कथन से। तो यहाँ पे कौन कहती है, तो जो रानी होती है ब्रिटेन की, वह कहती है कि तुम मेरे मुल्क के राजा हो और तुम्हारे वजह से ही हम लोग बच पाएंगे, अन्यथा हम लोग को बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है। 8वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। जो तुर्की से आया हुआ मौलवी था लाहना सिंह, वह कहता है जो विदेशी व्यक्ति हैं उन लोगों की, अरब से आए हुए हैं प्रदेश से, ये लोग हम लोग को मतलब जितने भी सरकारी दफ्तर है जो कुछ भी है सब लोग लूट लेंगे, और इन नाव बनाने की शिक्षा इन लोग को मिली हुई है। ये सारे क्वेश्चन जितना भी जिक्र किए हैं अभी आप लोग के बीच में, ये सब इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। और वीडियो देखने के बाद आप लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और पहला चैप्टर जो बातचीत बनाए हुए वीडियो थे वह इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो भी बच्चे न देखे हैं वह जा करके एक बार बातचीत चैप्टर भी सुने, ताकि वह चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर आए तो छूटे नहीं। हमने आपसे वादा किया था कि हर दिन एक वीडियो लेकर के हर मतलब ये 12th के दिगंत भाग 2 जो है इसका एक चैप्टर आएंगे। मैंने अपना वादा पूरा किया और कर भी रहा हूँ। आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को देखें तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मेरा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।